नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक इन डिकोडिंग एस्ट्रो सूत्रास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अक्सर मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैं जो मेरा कोर प्रोफेशन आफ्टर मर्चेंट नेवी रहा है, स्टॉक मार्केट टेक्नीशियन, फाइनेंशियल मार्केट टेक्नीशियन, उसमें क्या मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को भी इन्वॉल्व करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि मेरी एक काफ़ी लंबी जर्नी है एस्ट्रोलॉजी में। विद्यार्थी के रूप में कुछ जो नियति ने मुझे काम दिए थे मैं उनको करता रहा, और जिसमें एस्ट्रो मास्टर यू के झा साहब के साथ एक लंबी यात्रा है, उनका जो मिशन है उसमें योगदान देने के रूप में। लेकिन मार्केट में मैं जिस तरीके से अपने काम को कर रहा हूँ, उसी स्किल सेट, उसी इफिशियंसी से जो मशीन नेवी में हमारी होती थी, वी से इट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, सीओसी, और मार्केट में भी ये रिक्वायर्ड होता है। तो ये प्रश्न था कि क्या मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व करता हूँ। इसका जवाब है कि मैं दोनों चीजों को अलग अलग रखता हूं। लेकिन 2006 में मैं काफी अंदर इन्वॉल्व था फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के। आजकल आप जानते होंगे कि ये एसवीबी, सर्वतोभद्र चक्र पर काफी काम होता है, काफी कोर्सेज हैं, काफी एक्सपेंसिव कोर्सेज भी हैं। कई लोग प्रयास करते हैं, सबके प्रयास सार्थक होंगे, ईश्वर उन्हें सार्थक और बनाए, मेरी प्रार्थना रहेगी। किसी पर कोई निजी कमेंट नहीं। लेकिन 2006 में एक बड़ा रेयरेस्ट ग्रंथ है जिसमें इसका मैथमेटिकल मॉडल है, भाव निकालने का, तेजी मंदी का, सर्वतोभद्र चक्र से। उस पर मैं अपनी इस यात्रा में एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुका था। कैपलेट 7, फिबोनाची, गैलेक्टिक ट्रेडर जैसे सॉफ्टवेयर पे मैं काम उस समय कर रहा था। निफ्टी का फर्स्ट ट्रेड डेट हम जाते हैं लेने तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन कैपिटल 7 अगर जो यूज करते हैं या जिन्होंने किया है वो देखेंगे कि अमेरिकन आईपीओ की फर्स्ट ट्रेड डेट मिल जाती है। वही वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सारी स्थितियां कंपनी की बिजनेस एस्ट्रोलॉजी में, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मिल जाती हैं। दोस्तों, एस्ट्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट है इंटरनेशनली। हमारे यहाँ हम उससे या तो मजाक कर रहे हैं या उससे डेवलप नहीं कर पाए। शास्त्र को जब हम देखते हैं, भद्रबाहु संहिता जैसे गंभीर ग्रंथों को देखते हैं, तो इसकी अन्यतता, इसकी श्रेष्ठता समझ में आती है कि ये शास्त्र कितना बड़ा है। लेकिन प्रयोग करके कुछ कैप्सूल फॉर्म में चीजें मिलती रहती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने वो काम किया था, उसका मैं विषय ज्ञान रखता हूँ। कई बार मेरे तक ऑफर आए कि आप इन कोर्सेज को क्यों नहीं करते हैं। मेरा जवाब उसमें यही होता था कि जब कोर मार्केट में जो फंडामेंटल्स, टेक्निकल, क्वेंट्स, एल्गोरिथम के साथ में जब आप मोर इफिशिएंट हैं, वाई यू आर ट्राइंग टू मिक्स। लेकिन इससे यह तो नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी का फाइनेंशियल मार्केट में प्रभाव खत्म हो गया है। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरीके से हमारी जो कोर विद्या है, जो हमारा समर्पण जिस चीज के लिए, जो हमारी पहचान है, वो किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में इन्वॉल्व है। आइए देखते हैं। मैं सबसे बेसिक चीज अभी आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं, वो है मून साइकिल। जो द्वितीया का चंद्र है उसका उन्नत वाम है कि दक्षिण श्रृंग कैसा है, अंगुल व्यांगुल मान, ये सब चंद्रकला श्रृंग सिद्धांत में चलता है। वृहत संहिता में देख सकते हैं, व्यापार फलित में देख सकते हैं, सब जगह आपको मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम सॉफ्टवेयर है, जो बैक टेस्टिंग में यूज होता है, स्क्रिप्ट्स लिखने में यूज होता है, जो ट्रेडिंग में यूज होता है, उस सॉफ्टवेयर में अगर हम इस चीज को देखते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि जो हमारे हम प्रोजेक्शंस किसी भी कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स के लिए हम एआई बेस, मशीन लर्निंग बेस कराते हैं। लेकिन ये मून फेस तो कमाल का है। आप देख सकते हैं कि ये फुल मून है और ये काली रात। लेकिन ऐसा क्या है कि यहीं से जाकर वहां तक किसी भी
इस स्थिति में बाजार ऊपर जाता है, फिर यहां पर करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्ट होता है, फिर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, करेक्ट होता है, ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, ऊपर जाता है, करेक्ट होता है, ऊपर जाता है। दोस्तों, ये हमारी जो विद्या है, ज्योतिष विद्या, उसका जो मर्म, जो मैसेंजर है, वो मून है। जब ये दिनों में इस चीज को इतना दिखा सकता है तो इसके फ्रैक्शंस भी हैं। मैंने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि शायद जो टूल्स मेरे पास में कोर मार्केट के अवेलेबल हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। मैंने उसी को फॉलो किया। लेकिन आप तक मेरी बात इसलिए पहुंचाना था कि मैंने ये काम किया है, लॉन्ग बैक किया है। मैंने इसको ब्रॉडकास्ट नहीं किया, ना इसको कॉमर्शलाइज किया। आज भी ऑफर मेरे पास आते हैं कि आप इसे टीच क्यों नहीं करते। तो मेरा कहना है कि जो चीज़ नहीं चल पाती, जिससे आप बहुत इंस्टेंट और इफेक्टिवली नहीं जा सकते, तो आप व्हाई डोंट यू लर्न फ्रॉम द कोर मार्केट। बट टू रिस्पेक्ट एस्ट्रोलॉजी, आई एम here to demonstrate that astrology has a lot to say in the market, but please try to keep them away, both things, core finance and astrology. एक झलक मैं ये भी दिखा देता हूँ कि किसी को विश्वास ना हो कि मैं कोई इस तरीके के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया हूँ कि नहीं किया हूँ। दोस्तों, ये 2006 का वर्जन है अनुपम एस्ट्रो एनालिस्ट। इसमें जो मार्केट की क्लोजिंग होती है, उसमें कमोडिटीज की अगर हम बात करते हैं तो उनमें स्पेसिफिक जो टाइम होता है, उसके बाद सारी मैथमेटिक्स हैं जाकर के इसमें से एक मॉडलिंग है जिसमें से हम उस प्लेनेट को ढूंढ के फिर उसके जिस तरीके से हम विंशोपक निकालते हैं इत्यादि जो है, उस तरीके से हम भाव के घटने बढ़ने को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ये 2006 की मेरी यात्रा थी। उस वक्त एस्ट्रो क्लिनिक जैसी कोई विषय भी हम लोगों के दिमाग में थी, कुछ मेरे साथी थे। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि यस, ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में हैं। कई बड़े गूढ़ ग्रंथ हैं जिनमें सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा बाजार का शेप अब बदल गया है। बाजार में फियर और ग्रीड दो दुश्मन होते हैं। बाजार में उनका कंट्रोल होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, एबंडेंस और स्कैर्सिटी। तो इस पर भाव काफी डिपेंड होते हैं। लेकिन फिर हम आजकल डेरिवेटिव्स में, जो कि हेज टूल हैं, तो बाजार में दोनों तरफ काम चलता है। या तो हेज के जो टूल्स हैं उनके थ्रू बाजार में एक डर को बिठाया जाए, या बाजार के डर को सिक्योर किया जाए हेज से। तो बाजार टू वे हो गया है। इसके कारण बाजार को थोड़ा समझदारी से समझना आवश्यक है। तो मैं संभव होगा तो इस सॉफ्टवेयर पे और सर्वतोभद्र पे एक सीरीज लेके उपस्थित तो होऊंगा, जब ईश्वर और मेरे गुरुदेव मुझे अलाउ करेंगे। लेकिन कई बार ये इंक्वायरीज मुझ तक आती हैं कि मैं फाइनेंशियल मार्केट में एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करता हूँ, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका इम्पैक्ट है। मैक्रो लेवल पे आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, बट द कोर टेक्नोलॉजीज आर मोर इफिशियंट। तो इसलिए किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रखें, और पढ़ते रहें, चीज़ों को अप्लाई करते रहें। वेस्टर्न एस्पेक्ट्स का काफ़ी तगड़ा रोल है। नवांश से थोड़ा बाहर निकले सर्वतोभद्र के हम लोग। कैपिटल 7 का भी मौका लगे, आप लोग प्रयोग करके देखिए उसमें कि किस लेवल पर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने फाइनेंशियल मार्केट एस्ट्रो इकोनॉमिक्स को रिस्पेक्ट दे रखी है। तो ये एक जरूरी मेरी तरफ से कम्युनिकेशन था जो अब तक मैंने किया। मेरी सीरीजेस इस समय अपने टॉकिंग पर है, इन्वेंट्री मेरी डेवलप हो रही है, और जल्द ही आप तक कंसिस्टेंट सारी चीज़ें पहुंचने लगेंगी। और ऐसा नहीं है कि मेरी सीरीज है, कई यंग यूट्यूब पर एंथुसियास्ट अच्छे टीचर भी हैं जिनको मैं भी सुनता हूं। तो आप भी सुनते रहें,
मैं भी जल्द उपस्थित होऊंगा, मुझे भी सुने, ठीक लगे तो अपने कमेंट्स दे करके, कुछ और सुधार चाहिए तो आप बताते रहें। हम डेवलप करते रहेंगे चीज़ों को, क्योंकि हमारा उद्देश्य टू सर्व एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाना है। धन्यवाद।